नहीं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय हो। भक्तों, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, बड़ी है इसलिए चिंता जो जिंदे को जलाती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। बोलिए सुंदर कन्हैया की जय हो। किसी किसी मुख से मैंने सुना है, बहुत लोग अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि महाभारत द्रौपदी के बोल पर हुआ था। अगर द्रौपदी दुर्योधन को कट वचन न बोली होती कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो शायद महाभारत न होता। तो द्रौपदी के बोल पर ही महाभारत हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कहना है। लेकिन भक्तों, जहां तक मेरा विचार है कि आखिर द्रौपदी भी तो उसी खानदान की, उसी राजघराने की, और उसी हस्तिनापुर के सिंहासन पर उसके ससुर भी कभी बैठे थे, और उसी खानदान की बहू। जब दुर्योधन इतरा के चल रहा था, इछला के चल रहा था, ऐंठ के चल रहा था, जहां जल वहां उसको थल दिखाई पड़ता था, और जहां थल उसको जल दिखाई पड़ता था। तो अगर द्रौपदी के मुंह से निकल ही गया तो ऐसी कोई बहुत भारी उसने गलती नहीं किया था। गलती तो तब हुई, महाभारत की शुरुआत तब हुई अगर दुर्योधन ने यह संकल्प कर लिया कि जैसे तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो, कभी ऐसे मैं भी सभा के बीच में तुमको नंगी करूंगा। तो भक्तों, जब समाज के बलशाली लोग, शक्तिशाली लोग, बहुत ही बड़े लोग जब ये मौन हो जाते हैं, सामने अत्याचार अनाचार देखते हैं लेकिन अनदेखी कर देते हैं, सिर नीचे कर लेते हैं, तो उस समय समाज में दुष्टों का मनोबल बहुत ही बढ़ जाता है। अगर पितामह जी अकेले, अगर पितामह जी चाहते तो उस समय महाभारत को रोक सकते थे, और दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वो सभा के बीच में द्रौपदी को नंगी करने का वो विचार सोचता या नंगी करता, साड़ी खिंचवाता। लेकिन पितामह जी इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली होते हुए भी मौन हो गए। किस बात पर मौन हो गए? मैं नमक खा रहा हूँ, मैं नमक खा रहा हूँ। अरे नमक खा रहे हैं आप, तो उस बल का प्रयोग कहाँ होगा? जब ईश्वर ने आपको इतना सब कुछ दिया है तो उस आप अनाचार, दुराचार, उस भ्रष्टाचार को आप रोक सकते थे। और अगर आप वहां खड़े हो जाते तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार करता। तो मित्रों, हम तो ये समझते हैं कि समाज में जब भी अनर्थ होता है तो लेकिन जब बड़े लोग अनदेखी कर देते हैं, शक्तिशाली लोग देख करके भी मुंह मोड़ लेते हैं, इसमें हमारा क्या, अरे चलो ये सब होता रहता है, तब उस समय समाज में भ्रष्टाचार जो है बढ़ता ही जाता है, अनाचार दुराचार ये बढ़ता ही जाता है। तो इसके रोकने का मात्र एक कारण कि बलशाली का मौन होना। द्रोणाचार्य अगर चाहते तो वो भी रोक सकते थे, क्योंकि धनुर्विद्या के वो गुरु थे, और उन्होंने 5 नहीं 105 भाइयों को धनुर्विद्या की कला सिखाई थी, और वो इतने महान थे कि दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वो सामने खड़ा होता। लेकिन सब मौन हो गए, सामने देखते हुए अत्याचार को अनदेखी कर दिया। तो भक्तों, अगर ये है
हमारी राय आपको उचित लगे तो इस हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन एक निवेदन है कि कमेंट आप जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें कि इसमें मेरा विचार कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय हो। हो।